आज कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय था वो सेशन बुलाने का विषय था और कैबिनेट ने फैसला किया है कि 17 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद 20 और 21 को दोपहर बाद और 21 को 3 दिन का सेशन बुलाने का एक निर्णय लिया गया है और आज ही इसका फाइनल करके हम महामहिम राज्यपाल जी के पास भेज देंगे और जैसे ही परमिशन मिलती है तो निश्चित तौर से। सर, इसके अलावा कुछ मंत्रिमंडल की बैठक में और फैसले लिए गए, ट्रांसपोर्ट के ग्रुप बी के सर्विस रूल की बात थी या फिर हाँ, उसके बारे में एक फैसला लिया गया है। बैठक में परिवहन हरियाणा विभाग ग्रुप बी की सेवाओं के नियम 2021 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं। ये नियम राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। तो ये निर्णय लिया गया। बाकी जो मुख्य रूप से जो निर्णय है वो सेशन का ही निर्णय था और 3 दिन का सेशन के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है। नहीं, उसके बारे में आज के इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। आज तो केवल जो शीतकालीन सत्र हम बुलाते हैं 3 दिन का उसके बारे में चर्चा हुई और उसका ही निर्णय लिया गया। देखिए, सेशन का जो निर्णय है टाइम का वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही होता है। सरकार अपना प्रस्ताव रखती है कि हमारे पास बिजनेस इतना है, वो प्रस्ताव सरकार ने रख दिया कि 3 दिन का हमारे पास बिजनेस है और 3 दिन का हाउस बुलाया जाएगा। अब जैसे ही बीएससी की मीटिंग होगी तो उसमें निर्णय होगा, क्योंकि विपक्ष अपनी बात रखेगा और सरकार ने तो अपनी बात रखी दी कि हमारे पास इतना बिजनेस है, तो उस टाइम जो भी निर्णय होगा तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। नहीं, विशेष रूप से यही बात थी आज की, बाकी तो इस प्रकार की है। हाँ, उसका निर्णय लिया गया है, उसका विड्रॉ किया गया था क्योंकि इसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा यानी कंसल्टेशन पूरी नहीं हुई थी, तो अगले कैबिनेट तक लाने के लिए विड्रॉ कर। सर, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के एजेंडों के अलावा कृषि कानून वापस हुए, ऐसे में सरकार की क्या रणनीति हो या फिर नहीं। देखिए, कैबिनेट में इस प्रकार से जो एजेंडा होता है उस पर ही चर्चा होती है। उस एजेंडे को छोड़ के अन्य जो विषय है उन पर कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं होती। कैबिनेट में जो विषय है उस पर ही चर्चा होती है, जो एजेंडा है। नहीं, जब कृषि कानून रद्द ही कर दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इनको हम वापस लेते हैं और मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसका एक प्रस्ताव पास भी कर दिया, तो वो उसके कोई मायने रहते, क्योंकि वो कानून ही सेंटर ने बनाए थे, तो केंद्र के कानून बनाए स्वयं प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो सर, ये कैबिनेट के अलावा एक और सवाल है, रणदीप सुरजेवाला या ये कई कांग्रेस एक बार फिर आपकी सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिस में बैठकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है और सरकार और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसके ऑफिस से पैसे बरामद नहीं हुए, जबकि स्टेट बिजनेस ने अपनी जो रिमांड सीट डाली की कोर्ट में उसमें कहा कि पैसे जो उनके दफ्तर से बरामद हुए। देखिए, उसके बाद पूरी जानकारी उसके बाद दे दी गई, क्योंकि जैसे ही घटना हुई आपने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में जानकारी ली, तो जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही होगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। अगर पूर्व की सरकारों को आप देखें तो पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की नहीं तो कभी कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई की तो उसके बचाव के लिए काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो पारदर्शिता लेके चल रही है और किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए सरकार ने कभी उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं की कि कौन व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई की। और अभी चाहे हमारा अधिकारी भी था तो सरकार ने निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, देखिए, स्कूल हम पूरी तरीके से उसी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खोलने जा रहे हैं और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं।
जो आपने बात कही हुआ, हो सकता है कि कोई केस पंजाब में मिला होगा, लेकिन एक केस की वजह से, 2 या 3 केस की वजह से हम इस प्रकार से इस निर्णय को बदल नहीं सकते। और अगर कोई भी स्थिति इस प्रकार की हमारे सामने आती है, मान लीजिए कोविड का प्रभाव कहीं बढ़ता है, तो निश्चित तौर से तुरंत उस पर निर्णय लेंगे। क्या कोविड प्रोटोकॉल जो लागू होता है वो लागू होता रहेगा स्कूलों में भी, क्लासेस में? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले से लागू है। अभी हमारे स्कूल काफी लंबे टाइम से खुले हुए हैं और वो कोविड प्रोटोकॉल पहले से भी चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी जब स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे उसमें भी उस प्रकार से लागू रहेगा। सर आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो जो आगामी विंटर सेशन है, कोई विशेष एजेंडा है, कुछ आप नया प्रस्ताव लेकर आने वाले, क्या किस प्रकार से प्रस्ताव लेकर जाएंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से जो भी एजेंडा बनेगा उसके बारे में हम जानकारी उसके बाद दे देंगे। मंत्री जी, इसके अलावा जो एचपीएससी का एक विषय आपसे अभी पूछा भी था, डिप्टी सेक्रेटरी का कोई उससे पहले पद नहीं हुआ करता था, इसको लेकर के भी सवाल है। उसको क्रिएट किया गया, एक जिम्मेदारी दी गई, आपको लगता है कि ये किस तरीके, इसको लेकर के भी कई सवाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार में काम को चुस्त दुरुस्त चलाने के लिए कोई भी सरकार है वो अपने निर्णय लेती रहती है, कुछ पद बनाती भी रहती है, कुछ कम भी करती रहती है। ये तो सरकार का अधिकार है, उसमें वो ठीक करने के लिए निर्णय लेती रहती है। सर, एक बात ये भी उन्होंने सामने रखी आज रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में कि जिस तरह से रिमांड और आगे बढ़ाने के लिए जो पक्ष सरकार को अपनी तरफ से रखना चाहिए था, वो उतनी ठीक तरीके से नहीं रखा, और 4 दिन की जो रिमांड थी उसमें भी ना जो भर्ती किए गए, जिनको नौकरियां भर्ती करवाई, ना उनके सामने 1-to-1 करवाया गया, ना भिवानी सोनीपत उनके जगह जगह पे निवास पर ले जाकर जो है वो चेकिंग की गई या फिर 1-to-1 किया गया। रिमांड का सही इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, देखिए, ये तो आरोप लगाने के लिए, क्योंकि सुरजेवाला जी को लगाना तो कुछ ना कुछ कहना ही है। रिमांड देना कोर्ट का काम है। हमारा जो है, हमारा एक पक्ष रखना कि उसके खिलाफ हमें रिमांड चाहिए, वो हम रख सकते हैं, पुलिस उसको रख सकती है, लेकिन वो रिमांड कितना देना या नहीं देना वो कोर्ट के हाथ में है। चलिए।